बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की कथा निम्न प्रकार से है। चैत्र अथवा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी की फोटो व 5 बेत रखें। पहले सोमवार को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन कुसुम डाक के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी के जलाएं। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ाएं। गुड़, धनिया, खोए या गुड़ की गुजिया में भोग लगाएं। गौग्रास निकालकर 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दे व 5 बेत पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगाएं। प्राचीन श्री जगन्नाथ व्रत कथायाम। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों ने बाल में बंधा झूमता हुआ हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय, बछड़ा, ताल तलैया, आम से भरी बरोसिया वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है ना ही मेरे समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास होते हुए भी चाहे जितना भी पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट ये था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सभी ने सुदामा जी से प्रार्थना की कि भगवान से मेरे कष्टों के निवारण का उपाय पूछना। श्री सुदामा जी ने सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते रहे। कई महीने बीतने पर जब ये जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुँचे तो भगवान सुदामा जी की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहां रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर यह रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाने से शीघ्र ही दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, ये तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे भगवान को कौन पा सकता है। सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटा जैसी कर भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों से व्यथा को बताया। भगवान बोले कि इनमें हाथी
तो पूर्व जन्म का कायस्थ है, जिसने दूसरों से लिया, अपने से कुछ दिया नहीं तथा सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी होकर बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर उसके 5 वेद छुआ देना, वो अपने पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहीता है, दूसरों से अनेक प्रकार का धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 वेद मार देना। और ये भी इसके भी 5 वेद मारकर सही हो जाएगा। वह उन पापों से छूट जाएगा। दूसरों के अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा, किंतु स्वयं देने के समय कृपण होता रहा, तथा खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसके भी 5 वेद मार देना। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी स्वभाव के दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है, इसके भी 5 वेद मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म की तो नहीं है, वो माँ की गोद से बच्चों को अलग करती रही, अतः इसका भी बच्चा अलग रंबाता है, इसके भी 5 वेद मारकर बछड़ा पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जिठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया और दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती, उनको 5 वेद मारकर 5 चूलू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे से सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहता है। 5 वेद मारकर उसको भी अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, इसी से मचिया चिपकी रहती है, 5 वेद मारकर उसको भी अलग कर देना। इस तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने भगवान से विदा ली। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, तो उसकी ससुराल पहुँचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो वो धन के घमंड से भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते हैं, भगवान कहाँ हैं, ये सब बेकार का दिखावा है, ये सब दूसरी जगह जाकर करो। ये सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, तो छोटी बेटी की गरीबी का विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान के 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों में पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत को आग लगाई। किसान ने प्रार्थना करते कहा, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अर्पण की, तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का पेड़ पड़ा। सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे, रखवारे ने दुर्वचन कहकर इनकार कर दिया। आंधी आई, सारे आम गिर कर नष्ट हो गए। यह देखकर रखवारी करने वाला दौड़कर सुदामा जी के पास आकर खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान प्रार्थना की, तब उसके फल ग्रहण किए। इस तरह से सभी सामग्री लेकर सुदामा जी छोटी बेटी के घर पहुँचे। सुदामा जी ने छोटी बेटी से कहा, गोबर का चौका लगाकर रखो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर कुछ सामग्री होगी उसी से श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया, गरीबी का विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि लाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी ने कहा, सभी लोगों ने भक्तिपूर्वक व्रत किया, कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी वापस आ गए, प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि तुझे तो मैं बनिया के पास छोड़कर आई थी, तू यहाँ कैसे आ गया। बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है,
तभी अभी एक बूढ़े बाबा आए थे और बनिया के सब पैसे देकर मुझे छुड़ा दिया। तुझे सो मैं चला आया हूँ। ये देखकर सुदामा जी की छोटी लड़की बड़ी प्रसन्न हुई। इधर सुदामा जी के घर पहुंचे तो देखा कि कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर, वाहन आदि उपस्थित है। ब्राह्मणी जो गरीबी से आई बूढ़ी दिखती थी, वो जवान और आभूषणों से लदी हुई चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। सुदामा जी ने प्रसन्न होकर मन में निश्चय किया, जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, उनके नाम से ये भंडारा होना चाहिए। दूसरे दिन देश में हकारे दौड़ाए गए और सभी को भंडारे के लिए निमंत्रण दिया गया। श्री जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू किया गया। श्री सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोती हुई आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा कि वो तो उनकी बड़ी बेटी है। सुदामा जी ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तभी लड़की बोली, पिताजी आप जब से आए तब से हमारे घर में सब धन नष्ट हो गया, पता नहीं किसका कोप हुआ है, सभी कुछ नष्ट हो गया। सुदामा जी ने ढाढ़स बधाया और प्रेम से भोजन दिया, किंतु पत्तल में गिरते ही सभी व्यंजन रोटियां कोचियां के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हुए। सुदामा जी ने यह देखकर दुखी होकर भगवान से प्रार्थना की कि आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया है, इस कारण प्रसाद बनाने को दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई है तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गई हैं। सुदामा जी ने प्रार्थना की, भगवान आपके भंडारे में तो इसे भरपेट भोजन मिलना चाहिए। सुदामा जी ने आग्रह कर भगवान से कहा कि मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भरपेट भोजन प्राप्त हुआ, किंतु मेरा व्रत करने से इसके दुख दूर हो जाएंगे। लड़की ने सुना तो उसी दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी का व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वो संसार में सभी सुखों को भोग भगवान धनवान होगा। जैसा कथा में वर्णित लोगों के दिन बहुरे हैं, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ सभी के दिन बहुरेंगे। दरिद्री को धन, निपुति को संतान की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संसार के स्वामी अर्थात जगन्नाथ दे न सके, सब कुछ दे सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी व्रत सदैव करना चाहिए, इसके करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, परिवार सुखमय व्यतीत होता है। इसकी महिमा बहुत बड़ी है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय।